तुम्हारी एक ऐसी हैबिट जो कि तुम डेली लाइफ में रोज कर रहे हो और जो कि तुम्हें अंदर से खा रही है, बिल्कुल शराब की तरह। एंड दैट इज द वन एंड ओनली ओवर थिंकिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में तुम्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की पेशेंट बना सकती है। और पीएफसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि तुम्हारे दिमाग का वह हिस्सा है जो कि डिसीजन मेकिंग में काम आता है, वो सही से काम नहीं करेगा। और एक चीज़, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है स्ट्रेस और डिप्रेशन तुम्हें कहाँ तक ले जा सकती है, जिससे कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी ख़राब हो सकता है, बॉडी हेल्थ तुम्हारी ख़राब हो सकती है। तो आओ पहले ओवर थिंकिंग को समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करने के तरीके बताता हूँ। तो ओवर थिंकिंग आती है अनसर्टनिटी से एंड पास्ट रिग्रेट से। पहले बात करते हैं पास्ट रिग्रेट के बारे में। हो सकता है तुम्हारे साथ तुम्हारे पास्ट में कुछ बुरा हुआ हो, या हो सकता है तुम्हारी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, या हो सकता है तुम्हारा पास्ट में ही ब्रेकअप हुआ हो। ये चीज़ें तुम्हें डिप्रेशन में ये चीज़ें तुम्हें ओवर थिंकिंग कराने पे मजबूर कर देती हैं। तो इस चीज़ का सलूशन यही है कि तुम उस पास्ट को भूल जाओ, मूव ऑन करो और आगे बढ़ जाओ। नहीं तो तुम इस लूप में फंसे रह जाओगे और बाद में तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी में डालना स्टार्ट कर देगी। अब आते हैं अनसर्टनिटी के ऊपर। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाती है। अनसर्टनिटी का सीधा सा मतलब है, एग्जाम्पल से समझो, तुमने तुम्हारे किसी फ्रेंड को मैसेज किया, वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, उसने मैसेज को सीन करके छोड़ दिया है। अब ये जो तुम्हारा माइंड है तुम्हें ये ऐसा फील करवाएगा, ऐसे अलग अलग थॉट्स देगा कि तुम सोचोगे कि भाई वो तो मेरे से गुस्सा हो गया, वो इस बात को लेके बुरा तो नहीं मान गया, अब क्या होगा, वो मुझे क्या कब रिप्लाई करेगा, कब वो रिप्लाई करेगा भी नहीं करेगा, क्या मुझे वो ब्लॉक ना कर दे। भाई ऐसे नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे मन में लाएगा ना कि तुम इस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर ही दोगे। और इस टाइम पे जो नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे मन में आए, यही ओवर थिंकिंग अनसर्टनिटी है। और ये सबसे ज़्यादा अनसर्टनिटी ही सबसे ज़्यादा तुम्हें ओवर थिंकिंग करवाती है। इस बात को समझ लो तुम। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो पहला सोल्यूशन है जर्नलिंग। जो भी तुम्हारे माइंड में, जो भी तुम्हारा माइंड जिस चीज़ को लेकर भी ओवर थिंक कर रहा है, उस चीज़ को पेन और पेपर लो और एक पेज पर लिखना स्टार्ट करो। उस चीज़ को लिख कर, अब तुम्हारा दूसरा पॉइंट ये होगा कि तुम उस चीज़ को प्रोसेस करो, उस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखो और उस चीज़ का एक पॉजिटिव आंसर निकालो कि भाई ये चीज़ हो सकता है, इस चीज़ के लिए हो सकता है उसने रिप्लाई नहीं किया होगा। इस चीज़ को मैं तुम्हें पेन और पेपर पे इसलिए लिखने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम दिमाग में उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढोगे तो तुम्हें, क्योंकि दिमाग में अलग अलग चीज़ें हमेशा घूमती रहती हैं, क्योंकि तुम उस टाइम पे ओवर थिंक कर रहे हो, तो जब तुम सॉल्यूशन ढूंढोगे कोई और चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। तो इसलिए दिमाग में उस चीज़ को सॉल्यूशन ना ढूंढने की जगह तुम पेन और पेपर पे इस चीज़ को ढूंढ सकते हो। और अगर तुम पेन और पेपर पे उस चीज़ को लिखते हो तो तुम पक्का उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढ सकते हो, क्योंकि तुम उस समय तुम्हारा दिमाग पेन और पेपर, तुमने जो लिखा है उस चीज़ पे ओनली फोकस करेगा। दूसरी हमारी चीज़ है 10 से 20 मिनट की वॉक पे जाओ। जब भी तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करना स्टार्ट करे, तुम घर से निकलो और चले जाओ कहीं 10 से 20 मिनट की वॉकिंग पे जाओ और वॉकिंग करो। तीसरी चीज़ है डीप ब्रीदिंग। अब तुम्हें ब्रीदिंग भी ऐसे नहीं लेना है शैलो ब्रीदिंग जैसे तुम अभी ले रहे हो, डीप ब्रीदिंग लेना है तुम्हें ऐसे कुछ इस टाइप से। नाक से सांस लो, बहुत ज़्यादा सांस लो और मुंह से सांस छोड़ो। ऐसे पेट पे पहले हाथ रख लेना, बैली पे ऐसे तुम्हें 5 मिनट तक करते रहना है। तुम्हें डीप ब्रीदिंग 5 मिनट तक करनी है। इस चीज़ से तुम्हारा ओवर थिंकिंग पर से ध्यान हट जाएगा। और तीसरी चीज़ है जो कि मेरी फेवरेट है, वर्कआउट। मैं एक बात बताऊँ, जब भी मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ भाई, मैं यही करता हूँ। मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई, मैं नीचे जहाँ पे भी बैठा हूँ, टेबल मतलब ये चौकी है, इस पे मैं बैठा हूँ, यहाँ से उतरूँगा भाई नीचे, यहाँ पे सीधे मैं वर्कआउट करने स्टार्ट। सच बताऊँ तो ये चीज़ मेरी फेवरेट है, क्योंकि इस चीज़ से मेरी बॉडी भी बन रही होती है एंड मेरे दिमाग में जो ओवरथिंक चल रहा था वो भी हट जाता है, पूरी तरह से हट जाता है, क्योंकि तभी मैं अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने लगता हूँ। और लास्ट चीज़ यही है, जब भी तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करना स्टार्ट करे, या अगर वो किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, ओवरथिंक कर रहा है, उस व्यक्ति के पास जाओ और उस व्यक्ति से बात करो उस चीज़ को लेकर के।
जो भी तुम्हारा नेगेटिव थॉट्स था, तो अगर वो भी तुमसे नहीं हो रहा तो कोई भी एक पॉजिटिव इंसान तो होगा ही तुम्हारे घर में या बाहर में, या तुम्हारा दोस्त भी हो, पॉजिटिव इंसान होगा ही, उससे बात करो। अब उससे भी नहीं हो रहा तो भाई कहीं पे देखो दो चार दोस्तों को बुलाओ, उनके साथ कुछ खेलना स्टार्ट, तो कुछ टाइम स्पेंड करना चाहो स्टार्ट करो। अगर तुम जब तुम अपने फ्रेंड सर्कल में जाओगे तो देखना कुछ अलग अलग बातें चलती रहती है वहाँ पे, तो तुम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को छोड़ दोगे जो तुम ओवरथिंक कर रहे थे उस टाइम पे, वो चीज़ को तुम भूल जाओगे। क्योंकि जब तुम अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हो तो तुम तभी के समय पे सिर्फ अपने दोस्तों की बातें सुनते हो और अपनी बातें वहाँ पे व्यक्त करते हो। और तुम्हें तो पता ही है फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर मस्ती होती है, तो भाई जाओ अपने फ्रेंड सर्कल में जाओ। वैसे आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।